माता राजमाता जिजाऊ माँ स्वराज्य के संस्थापक शगकर्ते छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वराज्य के रक्षक धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने मराठा साम्राज्य 8 साल से जिन्होंने संभाला था जिंजी से तमिलनाडु में, वो छत्रपति राजाराम महाराज, शिवपुत्र राजाराम महाराज, करवीर के संस्थापिका छत्रपति ताराबाई रानी सेठ, राजश्री छत्रपति शाहू महाराज, इन सब महापुरुष को अभिवादन करते आज मराठा सेवा संघ का पहला महाअधिवेशन दिल्ली में हो रहा है। इस कार्यक्रम के लिए प्रमुख अतिथि जिन्हें अभी आपको संबोधित किया, वो महाराष्ट्र के माजी शिक्षण मंत्री विनोद जी तावड़े, यहाँ उपस्थित मराठा सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष माननीय आदरणीय पुरुषोत्तम खेडेकर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कामाजी पवार, प्रदीप पाटिल, आकाश काकड़े जी, यहाँ विचार मंच पर उपस्थित रेखाताई खेडेकर जी, मराठा सेवा संघ के सब राष्ट्र के सब पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित विचार मंच पर उपस्थित सर्व सम्माननीय गण, उपस्थित सब भाइयों बहनों, मराठा सेवा संघ की स्थापना शिवश्री पुरुषोत्तम खेड़कर साहब ने किया। मराठा सेवा संघ सिर्फ मराठा इस नाम से हम संबोधित करते हैं, पर उसका अर्थ ऐसा है कि वो 18 पगड़ जात 12 बलुतेदार बहुजन समाज का विचार, बहुजन समाज को इकट्ठा एक संग कैसे कर सकते हैं, वो उनका एक प्रमुख उद्देश्य है। कामाजी पवार ने बताया कि छत्रपति संभाजी और सेवा संघ की दोस्ती ये 2007 से, और ये दोस्ती क्यों है कि मराठा सेवा संघ की जो महापुरुष है ने जो उनके आदर्श पर जो चलते हैं मराठा सेवा संघ, और जो करवीर कोल्हापुर का जो छत्रपति घराना है, उनका भी विचार उस हिसाब से ही लेके हम इकट्ठा चलते हैं। सेवा संघ का सबसे जो प्रमुख विचार है, वो हमेशा हम खेड़कर साहब हो या गंगाधर बनबरी जी हो या कामाजी पवार हो, हम उसको प्रोग्रेसिव विचार बोलते हैं। प्रोग्रेसिव यानी पुरोगामी। व्हाट इज पुरोगामी विचार और प्रोग्रेसिव विचार क्या है, ये सबको आज भी मालूम नहीं है। हम महाराष्ट्र में 2 विचार ऐसे बोलते हैं, पुरोगामी हो या प्रतिगामी हो। इन सिंपल वर्ड्स, पुरोगामी यानी प्रोग्रेसिव विचार, यानी जो विचार शिवाजी महाराज ने किया था, जो विचार राजश्री छत्रपति शाहू महाराज ने किया था, जो विचार महात्मा फुले ने किया था, जो विचार अंबेडकर ने किया था, कि पहला प्रोग्रेसिव विचार क्या है। जैसे आज शिक्षण मंत्री, माजी शिक्षण मंत्री यहां बैठे हैं, वो शिक्षण मंत्री यानी प्रोग्रेसिव विचार है। राजश्री छत्रपति शाहू महाराज ने 100 साल पहले ये विचार लाया था, जिसको हम पुरोगामी संबोधित करते हैं।
और उनको लगा कि अपने लोगों को प्रोग्रेसिव करना चाहिए, तो उन्होंने कोल्हापुर संस्थान में वसति गृह निर्माण किए। कोल्हापुर को आज भी मदर ऑफ हॉस्टल जैसे संबोधित करते हैं। क्यों हॉस्टल्स उन्होंने निकाले? 23 हॉस्टल्स निकाले उस टाइम 100 साल पहले, क्योंकि पहली जो बोर्डिंग निकाली थी शाहू महाराज ने, तो उसका नाम था मराठा बोर्डिंग, प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग। तो उस बोर्डिंग में सिर्फ मराठे नहीं थे, सब 18 पगड़ जात 12 बड़े लोग थे। पर उसकी जो प्रतिकूल परिस्थिति थी, जो एडवर्स कंडीशंस थे, तो वो इकट्ठा वो नहीं रह सकते थे, इसलिए वो 23 वसति गृह निर्माण किए। लिंगायत बोर्डिंग, मुस्लिम बोर्डिंग, जैन बोर्डिंग, मराठा बोर्डिंग, सब 23 अनेक कास्ट की बोर्डिंग उन्होंने निकाली थी। क्यों? कि अपना आदमी सिर्फ शिवाजी महाराज का जय जयकार करना नहीं चाहिए, तो वो पढ़ाई करना चाहिए, सोशली इकोनॉमिकली जो उसकी बढ़ती होनी चाहिए, उसकी उन्नति होनी चाहिए, तो उसका बेस ही शिक्षण है। और वही धागा पकड़ते हुए जो कामाजी पवार ने आप बताया कि जिजाऊ जयंती पे हम स्टॉल लगते हुए, किसके स्टॉल लगते हो तावड़े साहब? खाने के स्टॉल नहीं होते, वो सब पुस्तक के बुक स्टॉल होते हैं। वो प्रोग्रेसिव विचार है। जिस पद्धति से वो प्रेजेंटेशन होता है, शाहू महाराज ने अलग तरह से प्रेजेंटेशन किया है, सेवा संघ अलग तरह से करते होगी, पर एक्चुअली वही पूर्व भी विचार है। अभी राजश्री छत्रपति शाहू महाराज ने, महात्मा फुले ने जो सत्यशोधक समाज को एक विचारधारा दी थी, उसको प्रमोट किया था, जो शाहू महाराज को भी लगा कि हम भी सत्यशोधक समाज को एक बढ़ावा देना चाहिए। फिर उनको लगा सिर्फ सत्यशोधक समाज से सिर्फ सब प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते, तो उसमें थोड़ा आर्य समाज को भी उसको सपोर्ट करना चाहिए, तो उन्होंने पुश किया। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। पिंपलगांव बसवन नासिक के एक 25 किलोमीटर की एक जगह है, और इस साल भी जैसे अमृत महोत्सव है, तो अभी 6 मई से स्मृति शताब्दी शाहू महाराज की, 6 मई से। तो शाहू महाराज नासिक जाते थे, वह मराठा विद्या प्रसारक मंडल है, वहाँ एक शिक्षण संस्था के लिए शाहू महाराज ने उनको मदद की थी। तो वहाँ एक गणपतराव मोरे सत्यशोधक समाज के थे, और सत्यशोधक समाज के गणपतराव उनको एक इंसिडेंट उनके पास आया कि ठराविक लोग ने बहुजन समाज को मंदिर में जाने के लिए बंदी डाल दी, तो उन्होंने लड़ा दिया उन ठरागिरे वो लिमिटेड जो लोग थे उनके अगेंस्ट। तो उनको ब्रिटिश ने गणपतराव मौर्य को हाथ में ये हिंदी में क्या बोलते उसको, हथकड़ी लगा दी, और वो एक रोड है वहां रोड टू उनको घुमाया। तो ये शाहू महाराज को पता चला कि अरे ऐसा कैसा हो रहा है, तो उन्होंने गणपतराव मौर्य को एक मैसेज भेज दिया कि आपका वकील मैं दूंगा। शाहू महाराज ने वो केस जीत गई। शाहू महाराज फिर पिंपलगांव बसवन को जाते, और जिस रोड से वो उनको धीन कराई थी, उस रोड से ही शाहू महाराज उनके बगी में गणपतराव मौर्य उनके साइड पे बैठ के उनको राज सम्मान दिया। तो ये प्रोग्रेसिव विचार है, और ये प्रोग्रेसिव विचार मराठा सेवा संघ करती है। ये आपको मुझे एक एग्जाम्पल कोट करते हुए मुझे आपको बताना था। शिवशाहू दौरा गंगाराम कांबळे, तो गंगाराम कांबळे और एक उदाहरण है जो सब पुढ़ारी वो एग्जाम्पल कोट करते हैं। वो गंगाराम कांबळे का मैं मेरे फर्स्ट पार्लियामेंट स्पीच में भी मैंने वो उसका उल्लेख किया था। तो गंगाराम कांबळे एक गवर्नमेंट सर्विस में थे कोल्हापुर में, और वो पानी पीने के लिए कुएं में गए थे। उनको बोला कि आप
यहाँ पानी नहीं पी सकते, और उन्होंने पानी उसमें पिया, इसलिए उनको मार दिया। तो वो तकरार करके शाहू महाराज के पास आए कि ऐसा हुआ है। तो शाहू महाराज ने बोला उनको, अभी वो नौकरी छोड़ दो, आप चाय की टपरी, चाय की दुकान आप चालू करिए। और वो दलित समाज के थे, बहुजन समाज का एक घटक है दलित समाज। और उन्होंने वो चाय की गाड़ी या चाय की टपरी उन्होंने स्टार्ट की। और शाहू महाराज क्या करते थे, उस टाइम के वो उनके सरदार लोग, जागीरदार लोग, जो हमेशा लोगों को संबोधित करते थे, लोगों को उनके बॉडी लैंग्वेज में से दिखाते थे कि हम उच्च अपर क्लास है और ये सब लोअर कास्ट है। तो शाहू महाराज ने वो सब जागीरदार लोगों को बगी में बैठाते थे, और सुबह पहली चाय वो दलित जिनको वो स्पर्श नहीं करते थे, वो गंगाराम कांबळे के घर पे जाते थे, तो अपने घर पे नहीं, वो टपरी पे जाते थे। ये प्रोग्रेसिव विचार है, और ये मराठा सेवा संघ इस हिसाब से ही चल रहा है। शिवशाहू दौरा जिसका उल्लेख कामाजी पवार ने किया, वो शिवशाहू दौरा का इतना क्रेडिट मुझे मिला। महाराष्ट्र देख रहा था कि अरे अपना राजा हमारे गांव पे आ रहे, हमारे घर में आ रहे, तो उसका फुल क्रेडिट पुरुषोत्तम खेड़ेकर साहब और मराठा सेवा संघ को जाता है। मी बोलायला लागलो तर भरपूर बोलू शकतो, पर एक चिंता की बात यह है कि जो वातावरण महाराष्ट्र में अभी है इतना खराब है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, पर यह वातावरण जो महाराष्ट्र में चल रहा है, यह शिवाजी महाराज, शाहू फुले अम्बेडकर का आदर्श नहीं है। जिस राज्य से आदर्श लेके बाकी राज्यों चलते हैं, और हम क्या करें, छोटे छोटे चीजों पर वो टीवी मीडिया भी उसको ही प्रमोट कर रहे। कहां गया शिवाजी महाराज का विचार, कहां गया शाहू महाराज का विचार, कहां गया महात्मा फुले का विचार, कहां गया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार, कहां गया संत तुकडोजी महाराज, संत तुकाराम महाराज का विचार। आज हम इतने भाग्यवान हैं कि पार्लियामेंट में 4 महापुरुष के स्टैच्यूज है, शिवाजी महाराज, शाहू फुले और अम्बेडकर। इतनी बड़ी देन हमारे पास है। और महाराष्ट्र आज की जो परिस्थिति निर्माण हुई है, ये शिव शाहू फुले अम्बेडकर का विचार है, ये पुरोगामी प्रोग्रेसिव का विचार है। मेरा पुरोगामी का अर्थ है, शाहू महाराज का पुरोगामी का अर्थ है, शिवाजी महाराज का पुरोगामी का अर्थ ये था। आपण काय करायला लागलोय? थोडेसे मी कुठल्या पक्षाला हे करून बोलत नाहीये, मला वाईट वाटतं की ज्या शिवाजी महाराजांचा आपण जय जयकार करतो, ज्या शिवाजी महाराजांच्या नावाने मराठा सेवा संघाचं अधिवेशन आपण दिल्ली सारख्या ठिकाणी राष्ट्रीय अधिवेशन घेतो, ज्या शिवाजी महाराजांचा विचार महाराष्ट्रात नाही, दिल्लीत नाही, किंबहुना देशात नाही तर जगात पोहोचलेला आहे। राजश्री छत्रपती शाहू महाराजांनी जे पहिलं आरक्षण दिलं आपल्याला, जो विचार सुद्धा कोणी केला नाही आरक्षणाचा, या बहुजन समाजातले जे वंचित, जे शोषित आहेत यांना ह्याच्यातनं बाहेर काढण्यासाठी, ज्या महात्मा फुलेंनी पहिली शिवजयंती सुरू केली, ज्या महात्मा फुलेंनी पहिला पोवाडा लिहिला, ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरनी हे सगळे आरक्षण किंवा जे शोषित आहेत, जे वंचित आहेत त्यांच्यासाठी न्याय देण्यासाठी ती भूमिका घेतली, जो शिवाजी महाराज, शाहू फुले अम्बेडकर जो विचार दिया, ये कहां जा रहे हैं? और ये मराठा सेवा संघ की जवाबदारी है कि ये फिर एक बार हम खेड़कर साहब के पुत्र भी यहाँ है, सौरभ खेड़कर, यहाँ गंगाधर बंबेरी जी है, हमको फिर एक बार ये सब अपना विचार महाराज, ये सब महापुरुष का विचार ये लोगों में कैसे हम ला सकते हैं, उसका प्रयास करना चाहिए।
आज मुझे दिक्कत से मुझे बोलना पड़ता है, बाहर ये सब महापुरुष के स्टैचूज है, महाराणा प्रताप का भी स्टैचू है, वहाँ मुझे लगा कि शाहू महाराज की स्मृति शताब्दी, इसलिए हमने और एक 10 दिन पहले अभिवादन किया। जब पार्लियामेंट होता है तो हम शाहू महाराज की जयंती करते, शिवाजी महाराज की जयंती करते। जब पार्लियामेंट में नहीं होते हम तो हम नहीं करते, और कोई भी वहां फूल अर्पण भी नहीं करता। पर हम जयंती पार्लियामेंट के अंदर करते, पर पार्लियामेंट के अंदर में शिवाजी महाराज की जयंती नहीं होती, शाहू महाराज की नहीं होती, फुले की नहीं होती, अंबेडकर की नहीं होती। क्यों? ये प्री इंडिपेंडेंस है, ये नहीं चलेगा ना। महापुरुष महापुरुष है। वो भी मेरे नेक्स्ट टर्म का वो एजेंडा 100% ये होगा कि सबकी जयंती होनी चाहिए। मेरा ऐसा कहना नहीं है कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है उनकी जयंती को मेरा विरोध नहीं, मेरा समर्थन है। पर हम नहीं भूल सकते जिन्होंने हमको पहला स्वातंत्र दिया, जिन्होंने खरी ढंग से प्रोग्रेसिव क्या विचार है, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू महाराज, उनका नाम उल्लेख नहीं होता पार्लियामेंट में अंदर। ये गलत बात है। और मुझे खुशी है कि आज पहला अधिवेशन दिल्ली में हो रहा है। मराठा सेवा संघ के 28 राज्य में उनके अनेक कक्ष हैं, अलग अलग ढंग से उनकी प्रमोशन प्रोजेक्शन महाराष्ट्र की होती है। मैंने खुद आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में एक अधिवेशन था, खेड़ेकर साहब, मैंने कितने साल पहले हमने संबोधित किया था। और शिवाजी महाराज का विचार सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, सिर्फ शिवाजी महाराज का विचार सब देश का और जग में जाना चाहिए। यही आज और भारत का अमृत महोत्सव और शाहू महाराज की स्मृति शताब्दी के लेकर ये अनेक प्रोग्राम्स महाराष्ट्र में, दिल्ली में होने चाहिए। मैं फिर एक बार कामाजी पौर और प्रदीप पाटिल को आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, आपने मुझे संधि दी, और सबको मैं शुभेच्छा देता हूँ और आपकी रजा कहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। धन्यवाद जी, आपने हमें पूर्वगामी विचारों पे संबोधित